जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर एनवीडीए मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी उनके साथ रहे। परसवाड़ा विधानसभा से पिछला चुनाव जीतकर आयुष राज्य मंत्री बने रामकिशोर कावरे का एक बार फिर मुख्य रूप से कांग्रेस के मधु भगत और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कंकर मुंजार से मुकाबला होना है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। इस बार हमारा फोकस युवाओं के रोजगार पर रहेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बालाघाट की सभी 6 सीटें हम जीतेंगे और प्रदेश में बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। मुहूर्त का भी नामांकन था और परसवाड़ा की जनता का आशीर्वाद का भी था। दोनों नामांकन आज भरा गया है और परसवाड़ा के विकास को लेकर एक बार पुनः परसवाड़ा विधानसभा के जनता के आशीर्वाद के साथ में इस परसवाड़ा को उन्नत परसवाड़ा कैसे हम बनाए, उसको लेकर जनता का आशीर्वाद। इसने जिस प्रकार से इन 5 सालों में हम जहां खड़े हैं, जिस ब्लॉक में खड़े हैं, उस ब्लॉक के विकास को इन 5 सालों में हमने किया है, उसका आशीर्वाद आज एक ऐसा महाअभियान हम लेके चल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जनता का आशीर्वाद और स्नेह और प्रेम मिलेगा। हम आज नामांकन भरे हैं। विकास को लेकर हम काम करने के लिए हमारा जो मुख्य बिंदु है उस पर लेकर हम काम करने के लिए आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, क्या प्रसाद मिल रहा जनता का? मैं लगातार 5 साल से क्षेत्र में हूँ। जनता का पहले भी आशीर्वाद था, आज भी आशीर्वाद है और आने वाला कल में भी आशीर्वाद रहेगा। आपकी सरकार थी, आप यहाँ के आयुष मंत्री भी थे, तो आप किन मुद्दों को अब ले आगे परसवाड़ा विकसित करने के लिए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं और क्या जो हमने स्तंभ रखे हैं उन स्तंभों को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। ये परसवाड़ा ब्लॉक था जहाँ पर ट्राइबल ब्लॉक, यहाँ हमने अनुभाग बनाया। इसी ब्लॉक में जो हमारे शिक्षा की कमी थी उस शिक्षा लाके हमने एमएससी क्लास लाके इस क्षेत्र के बच्चों को हमने जो दूर जाके पढ़ते थे उनको राहत देने का काम किया। यहाँ के शिक्षा के स्तर को हमने आगे बढ़ाया। इसी परसवाड़ा में हमने सीएम राइस लाए, शिक्षा के स्तर को हमने और बढ़ाया। हमने स्वास्थ्य सुविधा में इस क्षेत्र के 3-4 ऐसे स्थान है जहां पर हमने स्वास्थ्य सुविधा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। हम ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको एक नया स्वरूप देके हम यहाँ पर लोगों को राहत देने का काम। तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, किसान के खेत तक कैसे पानी पहुंच जाए, हमने बगली पाट एक बड़ी परियोजना लेके आए 275 करोड़ रुपए के। उन सब काम को और आगे गति के रूप में काम करने के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से इस परसवाड़ा को और विकसित परसवाड़ा और अच्छा परसवाड़ा के रूप में हम देखेंगे। तो अगला आपने कुछ उसका एम लेके चल रहे हैं कि अभी तो आपने निर्माण इतना कर ली है, इसके बाद आगे क्या रहेगी, आप क्या मुद्दा, क्योंकि ये तो जनता देख चुकी है आपकी, अब क्या आप उनको नहीं प्रसाद देने वाले हैं, ये क्या मुद्दे लेके आप जनता की? परसवाड़ा ये हर अगला एम क्या है? परसवाड़ा के हर उस गांव तक कैसे हम उत्पादन के क्षेत्र में अपने पैर पे खड़े हो सके, हमारे रोजगार के मूल भाव है। और जहां हम आजीविका को एक तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम नौजवान साथियों को लेकर, चूंकि हम जो एरिया है हमारा वो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे वहां के नौजवानों को अपने पैर पे कैसे खड़े कर सके, इसको लेकर हम आगे काम करेंगे। जीत के प्रति कितना आशा? ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।